नमस्ते छात्रों, आज हम अपने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने लिखी हुई एक नव कविता नवगीत पढ़ेंगे। नवगीत का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। क्या नाम है? कदम मिलाकर चलना होगा। कवि ने यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, ये अड़चनें आते रहती हैं, सुख के दिन आते हैं जाते हैं, दुख के दिन आते हैं, लेकिन हमें हमेशा कदम मिलाकर ही चलना है, साथ साथ काम करना है, मुसीबतों से लड़ना है। ये संदेश इस कविता के माध्यम से कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें दिया है। आइए हम इस कविता का वाचन करते हैं और उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। किस पर देखिए, पाठ क्रमांक 8, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। कवि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई। परिचय: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता हैं। आपकी रचनाएं जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम, एकता एवं ओज से परिपूर्ण हैं। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ: मेरी 51 कविताएं, यह कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, यह गद्य रचनाएं आदि। प्रस्तुत नवगीत में वाजपेयी जी का कहना है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। आइए पहले हम इस कविता का वाचन करते हैं और फिर उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तू अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुस्मित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आइए छात्रों, हम इस पद्य पंक्तियों का अर्थ भी समझ लेते हैं। पहली पद्य पंक्तियाँ: बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि जीवन में तरह तरह की अड़चनें, रुकावटें आती रहती हैं। इन रुकावटों से हमें नहीं डरना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। हमें इनकी परवाह न करके इनका सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि बाधाएं आती हैं तो उन्हें आने दो, भले प्रलय की आशंका ही क्यों न हो। हमारे मार्ग में आग के अंगारे ही क्यों न हो। चारों ओर से विपत्तियों से घेर क्यों न रखा हो, पर हमें इनकी परवाह, इनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में तब कर अपने आप को निखारना होगा। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना होगा, साथ साथ रहकर लड़ते रहना होगा। अगली पद्य पंक्तियां। से रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियां सदा ऐसी नहीं होती। कभी खुशियों का माहौल होता है तो कभी गम। जीवन में कभी उथल पुथल की स्थिति आ जाती है तो कभी त्याग और बलिदान की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी जीवन में हरियाली ही हरियाली होती है, यानी खुशियां होती हैं, तो कभी उजाड़ भयावह परिस्थितियों को भी झेलना पड़ता है। उजाड़ यानी वीरान धरती, उजाड़ धरती। जीवन में कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी सहना पड़ता है, पर हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, अतः हमें जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्टों को सीना तानकर हिम्मत के साथ सहन करना चाहिए। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। अगली पद्य पंक्तियां। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, धार यानी प्रवाह, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वाजपेयी जी कहते हैं कि जीवन में कभी उजाला होता है, यानी कि सुख समृद्धि खुशियां होती हैं, तो कभी अंधेरा यानी दुख दर्द का भी समय होता है। दुख दर्द भुगतने पड़ते हैं। कभी जीवन नदी के कछार की भांति शांत होता है, कछार यानी तट किनारा, तो कभी वो बीच की धारा की भांति उथल पुथल मचने वाला होता है। कभी घृणा जैसा अपमान सहन करना पड़ता है, तो कभी पवित्र प्यार भी मिलता है, खुशियां मिलती हैं। कभी जीत के क्षणिक आनंद का सुख भोगने का अवसर भी मिलता है, तो कभी हार यानी असफलता का दीर्घकालीन संताप भी भोगना पड़ता है। कवि कहते हैं कि हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी अनेक लालसाओं और अभिलाषाओं का गला घोटना होगा। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। आखिरी पद्य पंक्तियों का वाचन करते हैं। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम असलत,
असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि आखिरी पंक्तियों में कहते हैं कि हमारे समक्ष हमारे उद्देश्य का मार्ग यदि प्रशस्त है, विशाल है, तो हमें निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहना है, आगे ही आगे चलते रहना है। अब उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। हंसी खुशी और प्रसन्नता के माहौल में अब थकान कैसी? मत रुको, थको मत। असफलता और सफलता दोनों एक जैसी हैं। हमारे लिए दोनों में कोई अंतर न हो। और आगे कवि कहते हैं कि हमें पावस के समान सब कुछ निछावर कर देना है और बदले में कुछ नहीं मांगना है। पावस यानी वर्षा ऋतु, बारिश के दिन कि जो बारिश मिलती है, पर बदले में पावस को कुछ नहीं मिलता या कुछ नहीं मांगता। सबको केवल प्यार बांटना होगा, पावस के समान, वर्षा ऋतु के समान। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, कदम मिलाकर चलते रहना है। हाँ छात्रों, इस कविता में आए कुछ नए शब्द, कठिन शब्द, उनका अर्थ हम समझ लेते हैं और थोड़ा सा स्वाध्याय भी करेंगे। देखिए, बाधाएं, बाधाएं यानी अड़चने, रुकावटें। बाधा का बहुवचन बाधाएं। बाधाएं यानी क्या? अड़चने, रुकावटें। घिरना, घिरना यानी आच्छादित करना। घिरना यानी क्या? आच्छादित करना। प्रलय, प्रलय यानी विनाश, संहार या नाश। प्रलय यानी विनाश, संहार या संकट भी कह सकते हैं। पीड़ा, पीड़ा यानी दर्द। पीड़ा यानी क्या? दर्द, तकलीफ। रुदन, रुदन यानी रोना, विलाप करना, शोक करना, दुख करना यानी रुदन। घृणा, घृणा यानी नफरत। घृणा यानी क्या? नफरत या तिरस्कार भी कह सकते हो। कछार, कछार यानी घाटी। कछार यानी क्या? घाटी। अरमान, अरमान यानी लालसा, अभिलाषा। अरमान यानी क्या? लालसा, अभिलाषा। दलना, दलना यानी कुचलना। दलना यानी कुचलना। चिरंतन, चिरंतन यानी प्राचीन, पुराना। चिरंतन यानी क्या? प्राचीन, पुराना। सुस्मित, सुस्मित यानी हास्ययुक्त। सुस्मित यानी हास्ययुक्त। स्लथ, स्लथ यानी थका हुआ। स्लथ यानी क्या? थका हुआ। इसका दूसरा अर्थ है भ्रांत। मनोरथ, मनोरथ यानी मन की कामना। मनोरथ यानी मन की कामना। पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम। पावस यानी वर्षा ऋतु। डलना, डलना यानी बहना। डलना यानी बहना। हाँ छात्रों, हमें थोड़ा सा स्वाध्याय भी करना है। देखिए क्या स्वाध्याय करना है। आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ये आकृति दी है, आप अपनी काफी में सुबह आकृति तैयार कीजिए, ये डायग्राम बनाइए और इसमें आकृति में क्या लिखना है? इन स्थितियों में भी सिर ऊंचा रखना है कि जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां निर्माण होती हैं, अड़चनें आती हैं। ऐसे वक्त कौन कौन से समय में अपना सिर ऊंचा रखना है, ये 4 बातें यहाँ पर आकृति में लिखनी है। आगे पद्य में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। उपसर्ग युक्त यानी मूल शब्द को जो पहले अक्षर जोड़े जाते हैं
तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द इस पद्य में आए हैं, वे ढूंढकर आपको यहाँ लिख देना है। निम्नलिखित पद्य पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ये पीड़ाओं में पलना होगा, इसका भावार्थ अर्थ आपको 4-5 पंक्तियों में लिखना है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए।